ये भी लगता आखिरी डेट में भी टिकट मिला। आज आखिरी डेट है नामांकन का, आज रात में टिकट मिला। अच्छा सर, एक बात बताते हैं, लौखा बहुत हौस था, राजद का गढ़ था, मतलब कि शेर के मुंह में हाथ डाल करके उसका शिकार छीन लिया गया। कौन कह दिया लोकहा राजद का गढ़ है? लोकहा लोकही में तो हम देखते हैं सारे यादव, शुरुआत से ही जदयू का गढ़। लोकहा लोकही का ये अटरी के हैं। अब मैं बावड़ी का हूँ, हम लोकहा का कैसे हॉट सीट मान लेंगे? लोकहा में 50% यादव जो है सो बीजेपी माइंडेड है। अच्छा, वोट भले ही गमछा ओढ़ के घूमता हुआ आरजेडी का अलग बात है, लेकिन यहाँ जो है सो भगवा बसता है। अच्छा, मतलब श्री राम बसता है। लौकहा विधानसभा में जो है ये बात सही कह रहे हैं। शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही जदयू का वो एक प्रतिष्ठित सीट माना जाता अच्छा, है। इस बार भरत भूषण मंडल कैसे जीत गया फिर? मतलब बहुत ज्यादा मतलब जनसंपर्क किया, एकदम पूरे एकदम इसमें काफी पूर्ण विश्वास था महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं लक्ष्मेश्वर राय जी, वो जो है पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। जनता दल यू को छोड़कर आरजेडी में उससे संतुष्ट नहीं थे और वो छोड़ करके उसमें चले गए। पिछली बार जो है प्रमोद प्रियदर्शी एक थे, उनके चुनाव लड़ जाने के, उनके बगावत के कारण जो है इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये एक प्रतिष्ठित सीट माना जाता है लौकहा विधानसभा जदयू के लिए, और एक बार वो मंत्री रह चुके हैं लक्ष्मेश्वर राय जी, उनको छोड़ करके वो राजद में आए। इन लोगों को यह पूर्ण विश्वास था कि लक्ष्मेश्वर राय मंत्री जी, यानी कि उप विजेता, विजेता और उप विजेता, जो कि विजेता है आपको भरत भूषण मंडल जो लालटेन से थे, और उप विजेता दोनों एक साथ जो है सम्मिलित हुए थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। और लक्ष्मेश्वर राय को यह भी देखा गया कि हर क्षेत्र में, बाबूबरही विधानसभा हो, लौकहा विधानसभा हो, या जहां जहां भी प्रोग्राम हुआ, हर जगह उनका जो है देखा गया कि वो प्रचार प्रसार में लालटेन के प्रचार में वो गए। देखिए, जनता जो है बस किसी के कहने से वोट नहीं देता है, ये बात आप जान लीजिए। कोई जो सोचता होगा कि फलनामा नेता को देख करके या जो है सो राहुल जी को देख करके या हेमंत जी को देख करके या प्रेम जी को देख करके कोई वोट दे देता है, ऐसा नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। तो क्या लगता है आपकी बार, मैं लौकहा विधानसभा की बात करता हूँ, कुल 13 कैंडिडेट थे, जिसमें आपको राम लखन यादव भी थे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला पार्टी से, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार थे और अधिकतम वोट लाए हैं वो भी। और भरत भूषण मंडल थे, राजद से थे। इसके बाद जदयू से सतीश शाह जी थे, निर्दलीय उम्मीदवार फिर निर्मल झा थे, काफी थे, वैसे करके कुल 13। जनसुराज से रेणु यादव थी। मतलब ये सब जो है ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो इसमें क्या हार की मुख्य वजह क्या लगता है आपको राजद? हार की मुख्य वजह है राजद का इजूल फिजूल बयानबाजी, सनातन विरोधी बयानबाजी, आखिरी मूवमेंट में रंगदारी करना। आज भी आज ऐसा कहीं ना कहीं सुनिए ना सर, राजद की तरफ से एक और बार बार मतलब कि सुनने को मिलता है उनके कार्यकर्ता के द्वारा कि संविधान खतरा में है। नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, उनकी अपनी दुकान खतरे में है। अच्छा। संविधान अगर खतरे में होता तो क्या, आप मुझे ये बताइए, जब 1990, 95, 2005 में बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुए, क्या उस समय में संविधान खतरे में नहीं पड़े थे? अच्छा सर, क्या जिस यादव महिला का स्तन काट लिया गया, कान काट लिया गया, उस टाइम में संविधान खतरा में नहीं पड़ा था? जब पुलिस वाले की हत्या कर दी गई, हाथ काट लिए गए, उस टाइम में संविधान खतरे में नहीं था? ऐसे हजारों घटनाएं मैं गिना दूंगा, तो संविधान खतरे में नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपनी दुकान आपको बंद होती दिख रही है तो आप कहते हैं संविधान खतरे में है। अच्छा सर, अभी देखिए यहाँ पर एक सिंदूर, वहाँ पर लड़ाई हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, वो उधर हुआ था। तो उस समय में बीजेपी सरकार उसका झंझारपुर के मंच से मोदी जी ने इस बात को ऐलान किया कि हम एक एक अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बीच में दिल्ली में हादसा हुआ। देखिए, चुनाव भी खत्म, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरे देश के जितनी भी पक्ष विपक्ष की पार्टियां हैं, सबको एक जगह हो जानी चाहिए, क्योंकि खतरा जो आतंकवाद है ना, वो न पक्ष देखेगा, न विपक्ष देखेगा, न जात देखेगा, न क्षेत्र देखेगा। आप पार्टी, क्षेत्र और जात पे लड़ते रहिए, और बम जब फूटता है तो वो थोड़ी पूछता है कि फूटने वाला के है, जाति नहीं देखता है, वो छाती नहीं ना देखेगा। तो खैर, ये सारी चीजें हैं। देखिए, इस बार भी जो है सो सत्ता पक्ष के द्वारा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इसका जिम्मेदार है जी, इसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, हम लोग लाइव में काफी देर तक थे, अभी काफी देर से हैं सर। काफी लोग डिस्टर्ब भी, कॉल भी वगैरह कर रहे हैं।
कुछ मैसेज वगैरह। अब देखिए नई प्लानिंग के साथ में हम लोग आज जुड़े हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी है। इनके लिए सबसे पहले राहुल जी बहुत बहुत शुभकामना अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। आपको भी और समस्त पत्रकार बंधु भी आए हैं हमारे बीच, हमारे बहुत ही समझिए हम लोगों देखिए इस लाइव के माध्यम से गार्जियन गुरु डॉक्टर हेमंत सर हैं। हम लोग गलती वगैरह भी कहीं कुछ करते हैं तो सर इस चीज़ को बताते हैं कि गलती हुआ है। और आज हम बता देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र में लोगों को कामयाबी दिलाया है जहां पर लोग चाहते भी नहीं थे कि मैं पहुंच पाऊंगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे विश्व के आम आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को इस पत्रकारिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहां भी लोकतंत्र है, जहां भी सूचना का अधिकार है, वहां पत्रकारिता चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है देश को चलाने में, देश को विकसित करने में। तो आप सभी भाइयों से आग्रह है कि आप यूं ही सभी पत्रकार भाइयों को सपोर्ट करते रहिए ताकि आने वाले समय में आपको भी निष्पक्ष रूप से जो है सो खबरें देखने को मिले। और छोटे बातों को जो है विस्तार में पत्रकार द्वारा आप लोगों को समझिए और दिखाया जा रहा है। और उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा जाते जाते कुछ बता के जाइए आप। बहुत सारी जितना भी शेयर कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। जो आपके प्रति सभी दर्शक देखेंगे और हम लोगों को भी जय होगा, आप लोगों की भी जय होगा। तो जय मिथिला, जय मैथिली। आप हमारे पत्रकार जी से कुछ और सुन लीजिए, ऐसे लाइव चल रहा है। देखिए आपने कहा था संविधान खतरे में है। हाँ, लास्ट में एक घटना का जिक्र कर देता हूँ। एक आईपीएस अफसर इसी बिहार में उसकी पत्नी का कई महीनों तक रेप हुआ। और जब संविधान खतरे में जो बोल रहे हैं उनके पास, उनके पिताजी के पास जब गया वो आईपीएस अफसर, तो कहा कि जिंदा तो हो ना, रेफे ना कर रहा है, जीवित तो हो ना। और दूसरी घटना, एक नाम मैं लड़की का भूल रहा हूँ, जैन लड़की थी, गौतम सिंह उसका पति का नाम था शायद, सुष्मिता जैन कुछ एक हत्याकांड है जिसको मार करके गाड़ी में पैक कर दिया गया। आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। आप जाइएगा हमारे वॉइस 24x7 news.org वाले पोर्टल पे और उस घटना के जिक्र है बकायदा, पूरे फोटो के साथ आपको दिखाया गया है सारी चीज़ें, किस तरह से उसका जैन का जो है सो मिस पटना रहती थी उस टाइम में, वो रही थी, उसको रेप करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके लाश को पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया और न दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को आने दिया। आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, उसके पिता आज भी रो रहे हैं। तो कहने का मतलब है तब संविधान खतरे में नहीं पड़ता है जब आम आवाम की हत्याएं होती है उसके ऊपर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, युवा कहा जाता है, राहुल गांधी भी युवा हैं और कई आरोप भी लगते हैं विपक्षियों के द्वारा, और तेजस्वी यादव युवा हैं, तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। चुनाव में यही मुद्दा था कि युवा मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है ये तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे भविष्य में? हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका घर है जी, 3-4 भाई होंगे आप? जी बताइए। अच्छा, पिताजी हैं, दादाजी थे जी, और उससे 3-4 भाई होंगे पिताजी जी। तो क्या आपके दादाजी सबसे बुर्बक बेटा को घर का मुखिया बनाया होगा? जो बेटा नालायकगिरी करता रहे, तोड़ फोड़ करे, लाई लपट्टा में रहे, मारपीट करे, आए दिन विवाद कर दे, घर को बांट दे, डिवाइड कर दे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, बड़का छोटका के नाम पर, क्या उस व्यक्ति को आप घर का मुखिया बनाइएगा? कि ऐसे व्यक्ति को घर का मुखिया बनाइएगा जो सबको समेट के जोड़ के एक साथ रखे? कैसे लोगों का मुखिया बनाएगा सो बताइए। क्या लगता है मेरे घर तोड़ने वाले को मुखिया बनाइएगा घर का, कि घर जोड़ने वाले को? घर जोड़ने वाले को बनाएंगे ना। घर जो आदमी। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी वो जो शुरुआत की थी। कहने से थोड़ी होगा महाराज, हम कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री बने तो बन जाएंगे। देखिए जब चुनावी प्रचार यात्रा का रथ निकला हुआ था, एमके स्टालिन, राहुल गांधी और तेजस्वी जी को रथ से आए थे बिहार में चुनाव प्रचार करने। अब एमके स्टालिन को समझिए। एमके स्टालिन कौन है? जो सनातन धर्म को कोरोना वायरस समझता है। एमके स्टालिन कौन है? जो बिहारियों का डीएनए खराब है ऐसा बोलता है। और वही एमके स्टालिन को लेकर